हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कैंपस में मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा करंट अफेयर्स मई 2020। वैसे हम इस वीडियो को थोड़ा लेट लेकर आ रहे हैं, लेट हो गए। 2 दिन बाद ही हम आपके पास जून की वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारी वीडियो कौन सी आज मई 2020 हरियाणा करंट अफेयर्स। हरियाणा 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1966 को देश का 17वां राज्य बना हरियाणा। इसको पंजाब से अलग किया गया। भारत में जो राज्य बने हैं उनका आधार क्या है या उनका बंटवारा किस आधार पर हुआ? उनका बंटवारा हुआ भाषा के आधार पर। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। उसके बाद भाषा के आधार पर उपद्रव शुरू हो गए देश में, राज्यों की मांग उठी। वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश और उसकी राजधानी बनाई गई थी करनूल। ऐसे ही भाषा के आधार पर महाराष्ट्र में, मतलब उस समय राज्य था बम्बई, उसमें मराठियों के लिए अलग, गुजरातियों के अलग। इधर पंजाब में हरियाणवी भाषा वालों के लिए अलग, पंजाबी वालों के अलग। ऐसे इसकी मांग उठी तो वर्ष 1956 में देश में भाषाई पुनर्गठन आयोग बना और उसी के आधार पर भारत में राज्यों का बंटवारा हुआ भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर ही हरियाणा राज्य का जन्म हुआ 1 नवंबर 1966 को और ये देश का 17वां राज्य बना है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? इसके पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने? तो राज्यपाल बने धर्मवीर। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो बने राव वीरेंद्र सिंह और ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपके श्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। और जो आपके मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी से हैं? ये आपके बीजेपी पार्टी से हैं और बीजेपी पार्टी से लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार इन्होंने शपथ ली थी 26 अक्टूबर 2014 को और दूसरी बार शपथ ली है इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को। और ये हरियाणा के अब तक एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने दिवाली के त्यौहार वाले दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली है। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। हरियाणा ने किस वर्ष तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 तक। वर्ष 2022 तक हरियाणा अपने प्रदेश के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक नल के द्वारा पानी पहुंचा चुका होगा। ये जो जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत की केंद्र सरकार ने, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा एक मंत्रालय था जल संसाधन विकास मंत्रालय, उसी में एक आपका था गंगा मामले मंत्री, गंगा विकास मामले मंत्री। इन सभी को मिलाकर वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार जो बीजेपी पार्टी की सरकार आई, इसमें एक मंत्रालय बना दिया गया जल शक्ति मंत्रालय। और इसके बाद निर्णय लिया गया 15 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन एक घोषणा की, किसकी? जल जीवन मिशन की। तो उसके तहत श्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 तक। अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। नेक्स्ट लिखो। राष्ट्रीय स्तर पर टिड्डी अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन वर्तमान में इम्पोर्टेंट बन गया है।
पिछले 2-3 महीनों से लगातार भारत में टिड्डियों का आतंक छाया हुआ है। टिड्डी ये आपके शुष्क प्रदेश या हम ये कहें कि मरुस्थलीय प्रदेश देशों से आती है। आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, उनसे ही। और ये पिछले कई वर्षों से इनका आतंक छाया हुआ है। लेकिन हर वर्ष भारत सरकार के प्रयासों से भारत में इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है। भारत में आते ही इनको आने से पहले ही इनको रोक दिया जाता है। लेकिन अब की बार कोविड महामारी के कारण इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और इसने पिछले 2-3 महीनों से भारत में आतंक मचाया हुआ है। ये करोड़ों की संख्या में आते हैं, जिस भी खेत में बार बैठते हैं वो खेत को फसल को खराब कर देते हैं। तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर टिड्डी अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? भारत में इसका मुख्यालय है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसका मुख्यालय है इटली में। इटली, राजधानी है रोम और मुद्रा है लीरा। यह आपका यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसका मुख्यालय भारत में कहां पर बताया हमने? फरीदाबाद। फरीदाबाद संत कबीर की जन्मभूमि है। फरीदाबाद में है सीही नामक ग्राम, जहां पर कबीर दास का जन्म हुआ। वर्ष 1993 में हरियाणा में पहला नगर निगम कहां पर बना? फरीदाबाद में। वर्तमान में हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? 9। हरियाणा में 9 नगर निगम थे। फिर आपका सोनीपत पड़ा, हरियाणा में 10 हो गए। लेकिन पिछले साल अंबाला को हटा दिया गया इस श्रेणी से। तो अब कितने हैं? 9 नगर निगम। तो सबसे पुराना नगर निगम कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सबसे नया कौन सा है? सोनीपत। और सबसे साफ नगर निगम कौन सा है? तो वो है आपका करनाल। करनाल किसका विधानसभा क्षेत्र है? अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से लागू हुई? तो ये कब से लागू हुई? 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को देश के 20 राज्यों में इसको लागू किया गया। उसमें से हरियाणा में एक राज्य है। तो हरियाणा में वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत कब से हुई? 1 जून 2020 से। इसके बारे में मैं आपके करंट अफेयर्स की पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये जहाँ पर बन गया, जिनका बन गया, वो चाहे आपका राजस्थान का हो, राजस्थान का नागरिक है, निवासी है, वो हरियाणा में है, तो उसको जो भी उस राशन कार्ड के जो सुविधा मिलनी थी वो हरियाणा में मिलेंगी। वो बिहार का मजदूर है और हरियाणा में वो काम कर रहा है, तो उसको आपका उसके राशन कार्ड में जो कुछ उसको बिहार में सुविधा मिलती वो अब उसको हरियाणा में भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी? तो वो मंडी बनी आपकी हिसार। देखो, टनल युक्त मंडी बनी। कोविड महामारी के कारण सैनिटाइजर या आपका कोई भी संस्थान है या मंडी है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो नागरिक आ रहे हैं उनको कैसे सैनिटाइज किया जाए, तो वहाँ पर एक टनल बनाई गई है। उसके से किसानों को या जो भी मंडी में जाएंगे उनको गुजारा जाएगा और टनल में क्या हो जाएंगे? सैनिटाइजर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है? ये 500 रुपए का। अगर किसी व्यक्ति को ने मास्क नहीं लगाया हुआ होगा और वो मिल गया या कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए मिल गया तो उस पर कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है? प्रावधान है 500 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। तो हरियाणा में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पेराम्बूर तमिलनाडु में बम विस्फोट के जरिए हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए हर वर्ष 21 मई को हरियाणा आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की जांच के लिए तिरंगा
प्रोजेक्ट तैयार करने वाला डॉक्टर विकास यादव कहाँ से है? तिरंगा प्रोजेक्ट मैं पहले आपको करंट की के अपनी जो थी वीडियो उसमें बता चुका हूँ। ये एक गाड़ी है, उसमें आपका तिरंगा लगा हुआ है या उस गाड़ी पर तिरंगा बनाया हुआ है। उस गाड़ी में ही डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं और वो लोगों का हेल्थ चेकअप करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है तिरंगा प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है? कोरोना की जांच के लिए तिरंगा प्रोजेक्ट तैयार करने वाले डॉक्टर विकास यादव कहाँ से है? तो विकास यादव मूल रूप से कहाँ से? हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हैं। और वर्तमान में वो कहाँ पर रह रहे हैं? तो वर्तमान में रह रहे हैं वो मानेसर में। मानेसर किस जिले में है? ये है गुरुग्राम में। आपका गुरुग्राम जिला कब बना? तो ये आपके हरियाणा के बनने के समय 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले थे? तो हरियाणा में थे 7 जिले। कहो गुरुजी महाबाला। 7 जिले कौन से थे? तो वो 7 जिले थे कहो गुरुजी महाबाला, कहो करनाल, हिसार, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और आपका अंबाला। सॉरी एक आपका रह गया रोहतक। करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़ और अंबाला। तो ये आपका गुरुग्राम जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 को। इसका नाम था गुड़गांव, अब इसका नाम क्या हो गया है? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। देखो ये योजना क्या है? जहां पर धान की अधिक खेती होती है वहां पर भूजल स्तर नीचे जा चुका है। हरियाणा में वैसे पानी की समस्या है ही। दक्षिणी हरियाणा के 2 जिले में तो बहुत ही अधिक है, आपका महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। हरियाणा में सबसे अधिक पानी की किल्लत या सबसे अधिक भूजल स्तर नीचे कहाँ पर जा चुका है? तो वो जा चुका है आपके महेंद्रगढ़ जिले में। अब आपका जो उत्तरी हरियाणा है जहाँ पर धान की खेती अधिक होती है वहाँ पर भी भूमि का जल नीचे जा चुका है, जा रहा है धीरे धीरे। तो हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है मेरा पानी मेरा विरासत। इसके तहत सरकार धान की फसलों के लिए वैकल्पिक योजना बना रही है कि किसानों से कह रहे हैं कि आप धान की फसल छोड़ो और इसकी जगह और कौन सी फसल की बुआई करो। तो वो योजना क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत। अगर कोई ऐसा किसान ऐसा करता है तो उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में कौन देगी? आपकी हरियाणा सरकार देगी। लेकिन किसानों ने इसका विरोध कर दिया है। किसानों ने इसके विरोध के में कौन सा अभियान चला रखा है? किसान बचाओ फसल बचाओ योजना। किसानों का कहना है कि हम क्या बोए क्या नहीं बोए ये सरकार निर्धारित नहीं करे, उसका निर्धारण कौन करे? हम करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने HIV, कैंसर, किडनी ये 3 रोग शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? HIV, कैंसर और किडनी। तो हरियाणा सरकार ने HIV, कैंसर, किडनी रोगियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? तो इस पेंशन योजना में 3 प्रकार के रोगियों को शामिल किया गया है, 3 प्रकार की बीमारियों को शामिल किया गया है, HIV, कैंसर और किडनी। तो कौन सी योजना शुरू की है? योजना शुरू की है सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना। कौन सी योजना है? सामाजिक सुरक्षा। इसके तहत इन रोगियों को मासिक पेंशन दी जाएगी और वो मासिक पेंशन कितने रुपए दी जाएगी? 2250 रुपए। देखो 2250 रुपए। हरियाणा में वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी है? 2250 रुपए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी तो ये भी आपकी बढ़ेगी। तो अब कितनी दी जा रही है? 2250 रुपए। इसी शुरुआत कब की? तो इसकी शुरुआत घोषणा की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 30 मई को। बुढ़ापा पेंशन, देश में बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। और बुढ़ापा पेंशन शुरू की वर्ष 1989 में चौधरी देवीलाल ने, और उस समय पेंशन राशि कितनी थी? 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है?
इसका हाल ही के दिनों में इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक कहाँ से है? ये भैंसवाल गांव है सोनीपत में। ये हरियाणा से है, भैंसवाल सोनीपत से। दीपा मलिक को वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में इन्होंने पदक जीता था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दिया? तो किस ग्राम पंचायत को दिया? काहनौर। ये ग्राम पंचायत कहाँ पर है? ये आपका कलानौर में, कलानौर ब्लॉक। ये कलानौर कहाँ पर है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतू गायों और बैलों को प्रदेश की सभी गौशालाओं में आश्रय प्रदान करने के लिए सभी ब्लॉकों में किस समिति का गठन किया जाएगा? तो किस समिति का गठन किया जाएगा? पशुधन संरक्षण समितियां। ये आपकी हर ब्लॉक स्तर पर पशुधन संरक्षण समितियां बनाई जाएंगी। अब इसके तहत जो भी गौशालाएं हैं वो मना नहीं कर सकेंगे कि हम गायों को नहीं रखेंगे। वैसे तो ये योजना आवारा पशुओं के लिए शुरू की गई है, लेकिन उनमें मुख्य रूप से है आपकी गाय और बैल। वर्ष 2015 में 15 मार्च 2015 को हरियाणा सरकार गाय या गौ संरक्षण अधिनियम लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के कितने गांवों में कोविड वाटिका बनाई जाएगी? तो प्रदेश के 1100 गांवों में कोविड वाटिका बनाई जाएगी। ये कोविड वाटिका क्या रहेगी? इस वाटिका में 24 प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जैसे आपका नीम हो गया, तुलसी हो गया, ऐसे औषधीय पौधे आपके लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली उपभोक्ताओं के बिल ठीक करवाने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो ये सुविधा शुरू की गई है ट्रस्ट रीडिंग। इसके तहत आपकी जो भी शिकायतें हैं वो आप इसके तहत बिजली विभाग तक पहुंचा सकते हो। अभी ये गुड़गांव फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में शुरू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, बाद में सफल होने पर पूरे हरियाणा में शुरू कर दी जाएगी। तो बिजली, वर्तमान में हरियाणा के बिजली मामले मंत्री कौन है? तो आपके हैं रणजीत चौटाला। ये आपके ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में बिजली के लिए 3 आपकी मुख्य कंपनियां हैं, HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, एक आपका DHBVNL दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक आपका UHBVNL उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो हरियाणा में बिजली का वितरण कौन करती है? दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा, और इनको बिजली प्रदान कौन करती है? वो आपका HVPNL। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के दौरान देश में सबसे पहले रोडवेज बसें चलाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है आपका हरियाणा। एक राज्य एक खेल के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये विशेष ध्यान वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए है। वर्ष 2028 में 100 से ज़्यादा पदक जीतने के लिए ओलंपिक खेलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक राज्य को एक खेल दिया जा रहा है कि वो उस खेल पर अधिक से अधिक फोकस करे। तो उसके तहत हरियाणा को कौन सा खेल दिया गया है? बॉक्सिंग। हरियाणा में बॉक्सिंग की नर्सरी किसको कहा जाता है? भिवानी को। विजेंद्र सिंह आपके जो भी बॉक्सिंग के खिलाड़ी कहाँ से निकले? हरियाणा में भिवानी से। हरियाणा में वन विकास निगम का चेयरमैन किसको बनाया गया नया चेयरमैन? धर्मपाल गोंधर को। ये हम मई के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। अगर फिर भी अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया तो आप अपना वो नोट कर लेना। नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसका अधिक से अधिक शेयर करें। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।